हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास। एक्सरसाइज हमारी होगी 3.5। एक्सरसाइज 3.5 10th क्लास। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। इसके 5 पार्ट्स ऐसे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिकल मेथड, किसी भी अलजेब्रिकल मेथड से अगर उनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड आउट करना है विद द यूजिंग ऑफ एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड को अप्लाई करके। क्लियर? किसी भी अलजेब्रिक मेथड, वेदर यू कैन अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट आई विल अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। ओके, नाउ स्टार्ट। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend upon the number of days। ठीक है, तो इसमें हम फिक्स चार्जेस देख लेंगे। फिक्स चार्जेस क्या है हमारे पास, मान लेंगे ये वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों, फिक्स चार्जेस इतने होते हैं और चार्जेस पर किलोमीटर पर चार्जेस पर दिस वन इज इक्वल टू वाई। लाइक द फिक्स चार्जेस इक्वल्स टू एक्स रुपीज एंड charges per day equals to y rupees। charges per day equals to y rupees। अब उसने क्या कहा है, a part of monthly hostel charges, a fixed charges and the remaining depend upon the number of the days one has taken food in the mess। तो दोनों को मिला के when the student are taken food for 20 days she has टू पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्जेस। उसे 1000 रुपीज पे करने पड़े, कब? 20 डेज के। फिक्स चार्जेस तो लगेंगे, एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए? 20। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स डेज एक्स, एक्स्ट्रा डेज कितने? 25। टोटल चार्ज कितने हो गए? 1000। तो टोटल उसने 1000 रुपीज पे किए। क्लियर? टोटल उसने 1000 रुपीज पे कर दिए। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेयर एज अ स्टूडेंट बी, ये स्टूडेंट ए था, स्टूडेंट ए। अब देखेंगे स्टूडेंट बी, अब यहां से आएगा स्टूडेंट बी। ये इक्वेशन थी स्टूडेंट ए की, अब आएगी स्टूडेंट बी। Who takes food for 26 days, जिसने 26 डेज के लिए फूड लिया। x प्लस 26y इक्वल्स टू कितना? 1180 तक, 1180 रुपीज में। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर? ये तुम लोगों की सेकंड इक्वेशन। इजी है बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन हो चुके हैं। अब देखो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम है, दोनों का x का वेरिएबल और x का वेरिएबल। अगर वेरिएबल सेम हो तो क्या होता है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 30 वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे।
लेट पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आ गया 1000। सोल्व करते हैं, x प्लस 600 इक्वल्स टू 1000। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1000 माइनस 600 दैट्स 40, दैट्स 400, सॉरी 400 रुपीज। तो इसका मतलब फिक्स चार्जेस कितने हुए, फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू 400 रुपीज एंड charges per day and charges per day equals to 30 rupees. Clear? Next, a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. तो हम मान लेंगे let the fraction be x upon y where x is numerator and y डिनोमिनेटर, जहां पे y क्या काम करेगा, ऐसा डिनोमिनेटर। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रही है स्टेटमेंट, फ्रैक्शन आ गई x अपॉन y। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3, फ्रैक्शन 1 by 3 हो जाएगी, फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर में से एक सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जब न्यूमरेटर में से एक माइनस किया जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहे हैं, दोनों इक्वेशन पैरेलली बना लेते हैं, इजी रहेगा, टाइम कम लगेगा। सेकंड में क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1 by 4, वही इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 upon 4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाएगा, डिनोमिनेटर y है तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बना लो। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, इधर क्या बनेगा 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, 3x y इधर आ जाएगा, 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 उधर चला जाएगा, यहाँ से y इधर आ जाएगा, 4x माइनस y इक्वल्स टू 8। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इन्हें सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। प्लस साइन था, उसकी जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। तो दोबारा बता देता हूँ, ये वाले साइन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये माइनस भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, इसकी जगह नए वाले साइन यूज होंगे। तो 3x माइनस 4x इट बिकम्स अ माइनस x, माइनस y और प्लस y आपस में कट गया, प्लस के 3 और माइनस के 8 इट बिकम्स अ माइनस 5 माइनस अ माइनस एंड x वैल्यू इक्वल्स टू 5 नाउ पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 3x की वैल्यू 5 माइनस y इक्वल्स टू 3, ये बन गया 15 माइनस y इक्वल्स टू 3 माइनस y, 3 माइनस 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इट बिकम्स अ माइनस 12, सो y इक्वल्स टू 12। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 5।
So the fraction becomes फ्रैक्शन कैसे लिखी गई थी? फ्रैक्शन that is x upon y. Now what is the value of x? X value is 5 and y value is 12. So fraction is 5 upon 12. So fraction is 5 upon 12. Clear? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. यस स्कोर्स 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. उसे टोटल टेस्ट में कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों के तीनों. 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. जितने उसके सही आंसर होंगे पर आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिलेंगे. मान लो एक क्वेश्चन ठीक होता है तो 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो 2 इंटू 3 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो 3 इंटू 3 9 मार्क्स. एंड लूजिंग 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो हम ये कह सकते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है एक तरह से, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है. पर क्वेश्चन के पीछे -1 नंबर होंगे. ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे. हमने क्या निकालना है? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे. ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट राइट आंसर्स, लेट number of right answer equals to x. Let number of wrong answers equals to y. उसने सही आंसर्स x दिए और रॉन्ग आंसर्स y दिए. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो x सही आंसर थे, x सही आंसर, टोटल x सही आंसर थे. तो एक सही आंसर के पीछे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3. तो x मार्क्स के x क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 3x. एक क्वेश्चन ठीक है तो 3 नंबर, 2 क्वेश्चन ठीक है तो 2 इंटू 3. अगर x क्वेश्चन ठीक है तो 3x माइनस. अब गलत कितने हुए? y. मैंने मान लिया y क्वेश्चन उसके गलत है. एक क्वेश्चन गलत के पीछे कितने मार्क्स कट रहे हैं? 1. तो y क्वेश्चन के लिए कितने कटेंगे? 1y. अब याद रखना यहाँ पे माइनस आएगा. माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे लूजिंग लिखा है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है. और नेगेटिव मार्किंग के नंबर कटते हैं, ऐड नहीं होते. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1y. टोटल उसे मार्क्स कितने मिले? 40 मार्क्स. तो ये बन गए फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखते हैं. सेकंड इक्वेशन भी ऐसी ही आएगी. सेकंड इक्वेशन में उसने कहा है 4 मार्क्स बीन अवार्डेड. अब 4 मार्क्स मिल रहे हैं अवार्ड. अवार्ड का मतलब अगर क्वेश्चन ठीक है, 4 मार्क्स इज अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं. तो एक्स आंसर उसके ठीक थे, तो उसका क्या बनेगा? 4x माइनस, और 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट. जो गलत हो रहे हैं उसके पीछे 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो वो 2y हो गई. टोटल कितने मिले उसे मार्क्स? देन द यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. यश को कितने मिले? 50 मार्क्स. इसे इक्वेशन नंबर 2 नहीं दूंगा क्योंकि देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, इसलिए इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेंगे. 2 कॉमन निकाल के उधर 50, 2 से 50 को कट करेंगे, आ गया 25. तो इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25. तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे. 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25, माइनस प्लस माइनस, ये वाली वैल्यू कट गई. 3x minus 2x that's x equals to 40 minus 25 that's 15. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 15. x की वैल्यू कितनी आ गई? 15. क्लियर?
नेक्स्ट अब x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 3, x की वैल्यू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस वाई इक्वल्स टू दैट्स अ 45 जो उधर जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, 40 में से 45 माइनस के -5, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5. So correct answers are, correct answer कितने थे, x belongs to x, so correct answers are 15, x value 15 answers are corrected, and wrong answers B, y value 5. So 15 correct and the 5 answers are wrong. उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, एंड द टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट आर 20. 15 सही और 5 गलत. क्लियर? फोर्थ, अब अगले दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ओके, थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो.